सिर पे चढ़ रहे हैं ये। मैं तो समझता हूं अब वक्त आ गया है इनको भी आड़े हाथ लेने का। अरे साहब, ये दावे तो वो 1947 से करते आ रहे हैं। भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं है। करके दिखाओ। सिंपल। यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। सवाल रह गया है केवल POK। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब दे रहे हो, नहीं तो हम ले ले। अब पाकिस्तान को इसकी फिक्र करनी चाहिए। इस तरह की गीदड़ भभकी वो बहुत देर से देते आ रहे हैं। अरे साहब, ये दावे तो वो 1947 से करते आ रहे हैं। 47-48 में तो उन्होंने वो अपने वहाँ पे लश्कर भेज के हमला कर दिया था। अब मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद साहब उन्होंने जब देखा 62 में भारत थोड़ा चीन से हार गया है तो उनकी हिम्मत बढ़ी, 65 में दोबारा हमला कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। फिर पिट गए। ठीक है साहब। उसके पश्चात फिर उन्होंने 1971 में फिर कश्मीर पे हमले किए और फिर पिट गए, नहीं कुछ ले सके। और फिर तो साहब उन्होंने ट्राई किया, अगला जो उनका अटेम्प्ट था वो कारगिल में था। कारगिल इंट्रूजन जब उन्होंने करी वहाँ भी पिट गए, वापस जाना पड़ा। अब वो जो भी बयानबाजी करें अपने लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, शाहुदा दिवस पे वो गए थे वहाँ पे ट्रिब्यूट वगैरह ऑफर करने के लिए, ये भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं है। करके दिखाओ। सिंपल। यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। इसी इतना कह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और हमारी तो सरकार ने उल्टा ये कह दिया है कि साहब कश्मीर तो इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है, इंटेग्रेट कर दिया गया है। वो 35A वगैरह शगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन 370 कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब हटा दिया गया है और टोटल इंटेग्रेट कर दिया है कश्मीर को भारत के साथ। और सवाल रह गया है केवल POK। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब दे रहे हो, नहीं तो हम ले लेंगे। अब पाकिस्तान को इसकी फिक्र करनी चाहिए। इस तरह की गीदड़ भभकी वो बहुत देर से देते आ रहे हैं। वो कख नहीं होने वाला। कोई विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है पीछे किसी के? देखिए साहब, पहले भी तो विदेशी ताकतों का हाथ था उनके पीछे। 71 में तो अमेरिका उनके साथ था, चीन उनके साथ था। और उसके बाद हमेशा चीन उनके पीछे रहा है, सपोर्ट देते रहा है, हथियार देते रहा है, इक्विपमेंट देते रहा है, सस्ते दामों पे देते रहा है। F-35 5th जनरेशन फाइटर देने वाला है। ठीक है साहब। तो विदेशी ताकतों का तो हाथ तो है, हमेशा रहा है, दखलंदाजी होती रही है। अभी हमने देखा है कि इन्होंने अमेरिका की CIA के साथ मिलकर जो बाइडेन साहब के काल में इन्होंने तख्ता पलट करवाया था बांग्लादेश में। सिर पे चढ़ रहे हैं ये। मैं तो समझता हूं अब वक्त आ गया है इनको भी आड़े हाथ लेने का। गीदड़ भभकी शबकी ये अब खतरनाक कामों पे आ रहे हैं। अमेरिका बाइडेन साहब के सपोर्ट से ये जम्मू कश्मीर में फिर टेररिज्म जिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंजाब में टेररिज्म जिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टाइल एक्ट्स हैं बिल्कुल इनके। अब दो देशों को आड़े हाथ लेने का वक्त आ गया है। एक है ये फटीचर पाकिस्तान, सिविल वॉर चल रही है, 2 रोज की रोटी अपने लोगों को खिला नहीं सकते। और ये ख्वाब देख रहे हैं कश्मीर लेने के। POK बचाओ पहले। ठीक है। और मेरे ख्याल अब समय आ गया है कि साहब हम भी जो धमकियां दे रहे हैं अब हम उनको करके इनको जरा सबक सिखाएं। एक इस देश को और एक दूसरा मुल्क, 2 टके का मुल्क ये बांग्लादेश, जो आंखें दिखा रहा है, जो धमकियां दे रहा है कि वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार पे कब्जा कर लेगा। अरे चीन की हिम्मत नहीं है ये करने की, कहने की भी। और ये मुंह मसूर की दाल, ये बांग्लादेश का ये मोहम्मद यूनुस, किसने इलेक्ट किया है इसको? क्या लेजिटिमेसी है इसकी? पैराशूट किया गया था वॉशिंगटन से, क्योंकि हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन फंड में $6 लाख डाले थे इसने ग्रामीण बैंक से लूट कर।
इसके रिवॉर्ड के लिए ये जो ब्राइब इसने दी, उसके बजाय इसको यहाँ पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया है साहब, और ये जिहादियों को लाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में कभी घूम रहा है, और रांगपुर में उनके मिलिट्री ऑफिसर्स आ रहे हैं हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ झांकने। ये बहुत भड़काऊ कदम है, और मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि हमने चीन से तो थोड़ा टेम्पररी थॉ कर लिया है। अच्छा मौका है हमको इन दोनों देशों को आड़े हाथ लेना।